नमस्कार। पॉलिटी की पिछली क्लास में हम राज्य की मंत्री परिषद पढ़ रहे थे, जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल ये गठन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख या प्रधान होता है। ये जितने भी पद हैं ये राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जब हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ था तो हमने सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और राज्य के महाधिवक्ता का जिक्र किया था। तो इसमें जो है हमारा आज तीसरा पद होगा वो मुख्यमंत्री का है। अगर बात मुख्यमंत्री की जाए तो मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है या सर्वोच्च या प्रमुख प्रधान होता है, जिसे बहुमत साबित करके अपनी सरकार का गठन करता है। ये सलाह देता है राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के गठन की और फिर उस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री के बारे में अगर संविधान में पढ़ते हैं तो इसमें आर्टिकल 164 के भी फर्स्ट क्लोज में सिर्फ ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री का एक पद होगा। और मुख्यमंत्री का पद भी क्यों है? क्योंकि सलाह और सहायता देने के लिए राज्यपाल को। तो अनुच्छेद 64 में ही मुख्यमंत्री पद का जिक्र होता है। इसी में सारे प्रावधान पढ़े जाते हैं। जो प्रावधान हमने मंत्री परिषद के लिए पढ़े हैं या मंत्री के नाम से पढ़े हैं, वो प्रावधान मुख्यमंत्री पर भी अप्लाई होते हैं। कैसे? जैसे आर्टिकल 164 क्लोज 3 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शपथ का जिक्र है कि भी राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्री कौन है? मंत्री विधानसभा में वो सदस्य हैं जो बहुमत दल जिन्होंने स्थापित किया है, साबित किया है और अपना मंत्री परिषद का गठन किया। और मंत्री परिषद के सदस्य ही क्या कहला रहे हैं? मंत्री। अब इस मंत्री में मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। तो मुख्यमंत्री की शपथ भी इन मंत्रियों की शपथ के साथ ही आ गई ना। तो जो जो प्रावधान हमने कल पढ़े थे जिनमें शब्द लिखा था मंत्री, तो वहां समझ लेना कि इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लिखकर समझते, हेडिंग लगाएंगे मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका और इसमें जो है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का जो प्रावधान है आर्टिकल 164 में प्रावधान है और इसके भी कौन से क्लोज में? 164 क्लोज फर्स्ट। कल हमने पढ़ा था इसे, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की जाए, इससे कुछ फैक्ट हम पढ़ सकते हैं। जैसे क्या फैक्ट है कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका, राज्य में राज्यपाल, ऐसे ही राज्य में मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसमें लिखेंगे राज्य में राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है, केवल नाम चलता है। नाम मात्र का मतलब क्या है? नाम। वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। तो यहां जो है वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वो मुख्यमंत्री है। नाम मात्र की राज्यपाल है। अब जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो इसमें हम लिखेंगे विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के नेता को या सदस्य को राज्यपाल
मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब यहां जो है बात आ गई है बहुमत की और राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। तो इसमें जो है ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले बहुमत सिद्ध करे कोई मुख्यमंत्री, उसके बाद ही राज्यपाल किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। ऐसा भारत में कई राज्यों में हुआ है कि पहले जो है मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, उसके बाद उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध किया है। और बहुत से तो ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं जो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, उन्हें बीच में से ही उनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया। ऐसे समझ के चलते हैं कि चुनाव हुए और स्पष्ट बहुमत नहीं है। कहां? विधानसभा में। तो जो दलों का गठबंधन है उसका किसी प्रमुख नेता या किसी बड़े दल के प्रमुख नेता को नियुक्त कर देगा राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में। ये राज्यपाल की विवेकाधिकारी शक्ति होती है, विवेक पर निर्भर करती है राज्यपाल के किसको नियुक्त करेगा। और उसे समय दे दिया जाएगा कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर अपना विश्वास स्थापित करना होगा, अपना बहुमत सिद्ध करना होगा मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। अगर वो व्यक्ति 1 महीने के अंदर अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया तो उसे पद छोड़ना होगा, मुख्यमंत्री के पद से हट जाएगा। यदि उस व्यक्ति ने, उस सदस्य ने, सदस्य नहीं, मैं व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं, मैं सदस्य नाम नहीं ले रहा, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने अपना बहुमत साबित कर दिया तो वो मुख्यमंत्री बना रहेगा उस पद पर। अब मैं व्यक्ति शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, ये बहुत समझ लेने वाली बात है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य ही मुख्यमंत्री बनेगा। कोई एक सामान्य व्यक्ति भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है, बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक सदन की, अगर वो प्रधानमंत्री बना है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। अगर वो राज्य की विधानमंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री बना है या राज्य का मुख्यमंत्री बना है तो उसे विधानमंडल में, चाहे विधान सभा हो या विधान परिषद हो, उसमें सदस्यता धारण करनी होगी। तो एक सामान्य व्यक्ति भी, आप और मैं भी, बिना चुनाव लड़े हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन हमें 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना होगा। अगर नहीं बने 6 महीने बाद पद से हट जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं होता कि सदस्य ही या जीतने वाला ही प्रधानमंत्री बने। ऐसे बहुत बार हुआ है कि जो चुनाव हार गए वो क्या बन गए? वो मुख्यमंत्री बन गए। दिमाग पर जोर लगाओगे तो भी हाल ही में एक जो है बहुत चर्चित महिला मुख्यमंत्री अपने यहाँ से चुनाव हार गई और उसके बाद भी जो है वो मुख्यमंत्री बनी है। भले ही बाद में उन्हें सदस्यता मिली हो, चाहे कैसे भी मिली हो, वो एक अलग बात है। और ऐसे प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो इसमें ये बात याद रखने की है कि बहुमत और नियुक्ति से संबंधित कितना फैक्ट हम इसमें पढ़ सकते हैं। देखो, बहुमत को लेकर 3 कंडीशन, 3 स्थितियां हम देख सकते हैं बहुमत को लेकर। वो कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है कि भी जो बहुमत, जिसका बहुमत है विधानसभा में, अच्छा, विधानसभा में जिसका बहुमत है, चुनाव हुए विधानसभा के, और जिस दल ने सर्वाधिक मत प्राप्त किए तो उसका बहुमत हो गया। अब इसी दल का कोई सदस्य क्या बनेगा? सीएम बनेगा। तो ये स्थिति जो है, ये पहली स्थिति है, ये फर्स्ट स्थिति है कि भी सर्वाधिक मत प्राप्त किए और जो है
बहुमत उसने अपना सिद्ध कर दिया और वो सीएम बन गया। किसने नियुक्त किया? गवर्नर ने नियुक्त किया, राज्यपाल ने नियुक्त किया। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि चुनाव हुए, बहुमत स्पष्ट नहीं है, जो राज्यपाल है, राज्यपाल विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने किसी एक दल के या बड़े दल के नेता को सीएम नियुक्त कर दिया और इनसे कह दिया कि आपको जो है बड़े दल के नेता या दल के समूह के नेता, या तो किसी बड़े दल के नेता को सीएम बना दिया जाएगा। राज्यपाल के विवेकाधिकार के अनुसार राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और इसके अनुसार जो है किसी बड़े दल का, क्योंकि बहुमत स्पष्ट नहीं है, या फिर दल के समूह। ये जो दल का समूह है ये किसकी बात कर रहा है? ये गठबंधन की सरकार की बात कर रहा है। इसमें से किसी को नेता बना देंगे, मतलब किसी को सीएम बना देंगे। लेकिन यहां जो है राज्यपाल कहेंगे कि आपको 1 माह के अंदर अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो बड़े दल के नेता थे, उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया राज्यपाल ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, क्योंकि बहुमत स्पष्ट नहीं था। यहां बहुमत स्पष्ट था, जिस दल ने सर्वाधिक मत प्राप्त किए वो मुख्यमंत्री। लेकिन जब बहुमत स्पष्ट ना हो तो उसमें सबसे बड़े दल के नेता या जो दलों का समूह है जिसे गठबंधन कहा जाता है, उसमें से किसी एक नेता को राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री बना देंगे और कहेंगे आप 1 महीने में अपना बहुमत सिद्ध करो। अब अगर इन्होंने बहुमत सिद्ध कर दिया तो सरकार चल जाएगी, पद बना रहेगा, नहीं कर पाए तो पद खत्म हो जाएगा। एक तीसरी स्थिति भी बनती है। तीसरी स्थिति क्या है कि भाई ये बहुत स्पष्टता से नहीं लिखा गया है संविधान में कि भाई पहले आप जो है बहुमत सिद्ध करो, उसके बाद मुख्यमंत्री का पद धारण करो। तीसरी स्टेज में क्या है, ये जरूरी नहीं है पहले बहुमत सिद्ध करना। पहले बहुमत सिद्ध करने की कोई नियम नहीं है, संविधान ये नियम नहीं कह रहा। राज्यपाल के द्वारा अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है तो वो बाद में भी कर सकता है, बाद में भी वो बहुमत सिद्ध कर सकता है। ये जरूरी नहीं है पहले बहुमत सिद्ध करो उसके बाद ही बनेगा, बहुमत सिद्ध होता रहेगा। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी, मुख्यमंत्री बन गए, बहुमत सिद्ध कर दिया उन्होंने, पद बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, दक्षिण भारत में भी ऐसा हुआ है, कई राज्यों में हुआ है। तो ये तीनों कंडीशन जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट, और कुछ फैक्ट इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम फैक्ट पढ़ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है, यदि मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे तो मंत्री परिषद का विघटन हो जाएगा स्वतः ही। पहली स्थिति क्या स्थिति है? त्यागपत्र दे दिया तो मंत्री परिषद का स्वतः विघटन हो जाएगा। दूसरी स्थिति, मृत्यु हो जाती है अगर, तो मृत्यु की स्थिति में राज्यपाल व्यक्तिगत शक्ति का प्रयोग भी करके किसी को उसी दल में से नेता बना सकते हैं, किसी को उसी दल में से मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि वो दल अपनी साठगांठ से किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन लेगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी।
मृत्यु की स्थिति में एक दल, जो जिस दल का मुख्यमंत्री था और उसका बहुमत था, और जो है अकस्मात मृत्यु हो जाती है मुख्यमंत्री की अपने पद पे रहते हुए, तो इसमें जो है राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत शक्ति का या समझ का प्रयोग करते हुए उस दल में से किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे। या वो दल या वो मंत्री परिषद का विघटन नहीं होगा मृत्यु पर। विघटन कब होगा? जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे। तो ये याद रखना कि भाई इसमें जो है, जो मृत्यु हो जाता है मुख्यमंत्री का, तो मंत्री परिषद अपनी समझ से अपना फैसला करके जो है एक नाम दे देगी राज्यपाल को, राज्यपाल उनको नियुक्त कर देंगे मुख्यमंत्री के पद पर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के कार्य। हमने कल पढ़ लिया था कि भाई मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा, किसके कहने पर किया जाएगा, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अगर हम मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों की बात करें तो इसमें जो है, जो कार्य पालिका शक्ति है, यह कार्यपालिका शक्ति नहीं, हम इसमें जो है बहुत सीधा सीधा लिखते हैं, मंत्री परिषद लिख देते हैं सीधा। क्या क्या है? मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का गठन करेगा। मतलब सलाह किसकी रहेगी? गठन तो गवर्नर करते हैं, लेकिन सलाह किसकी चलेगी? सीएम की चलेगी, मुख्यमंत्री की चलेगी। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का विस्तार कर सकता है। विस्तार कैसे? हमने कल पढ़ा था, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जो कुल विधानसभा की संख्या है, किसके सहित? मुख्यमंत्री सहित, उसका 15% से अधिक नहीं होगा कहीं। मंत्री परिषद में मंत्री 15% से अधिक शामिल नहीं होंगे, और न्यूनतम 12 होंगे, 12 से कम नहीं होंगे। अब ऐसे समझते हैं कि किसी राज्य में 300 सीट है विधानसभा की, इसका 15%, 3, अधिकतम कितने सदस्य हैं इस विधानसभा में? इस 300 सीट वाली विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य मंत्री परिषद में लिए जा सकते हैं? 45। लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री ने 30 ही सदस्य ले रखे थे, 30 लिए हुए थे मंत्री परिषद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कभी भी विस्तार कर सकते हैं। 30 से कितना कर सकते हैं? 45 कर सकते हैं, और 45 से कितनी कर सकते हैं? 30 कर सकते हैं। तो मंत्री परिषद का गठन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री करता है, और मंत्री परिषद का विस्तार करता है, पुनर्गठन करता है। क्या करता है? पुनर्गठन करता है। पुनर्गठन की स्थिति समझो कि बहुत सीधी सीधी बात है, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कभी कोई दोस्त नहीं हुआ राजनीति में। हर नेता दूसरे नेता को यूज करता है। इंदिरा गांधी का अगर समय में बताऊं आपको, तो इंदिरा गांधी ने कभी भी किसी भी मंत्री को स्थायी नहीं रखा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर स्थायी हो जाएगा तो वो और ऊपर की सोचेगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति को जिस स्थिति में वो है उसी में संदेह है कि मैं इस पर भी रहूंगा या नहीं, तो अपनी इसी स्थिति को बचाने में लगा रहेगा। उसकी ऊर्जा कहाँ जाएगी? वर्तमान स्थिति को बचाने में। लेकिन अगर किसी को ये श्योर हो जाता है, ये निश्चित हो जाता है कि जहां मैं हूं वहां तो रहूंगा, तो वो क्या करेगा? अब वो और ऊपर की सोचेगा। तो इंदिरा गांधी जो है अपने कैबिनेट को बहुत जल्दी जल्दी बदलती थी। ये समझने की बात है, अगर कोई कैबिनेट में कोई एक व्यक्ति परमानेंट कैबिनेट मंत्री बनता आ रहा है, तो वो ख्वाब देखेगा प्रधानमंत्री के। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कैबिनेट बना रहूंगा इस पे संदेह है,
तो उसका ध्यान जाएगा ही नहीं प्रधानमंत्री पद पर। वो कहाँ बना रहेगा उसका ध्यान, कि कैसे भी मैं जो है कैबिनेट पद को बनाए रखूं, इस पद पर बना रहूं मैं, तो आगे की सोचेगा ही नहीं। तो राजनीति बहुत सुलझी हुई चीजें हैं, इसमें किसी को भी कहा जाता ना कि कंफर्ट जोन में नहीं छोड़ा जाता, असुरक्षित रहते हैं लोग। तो पुनर्गठन का मतलब यही है। पुनर्गठन का मतलब कैसे है कि चंदूलाल, मंगूलाल और पीलूलाल, ये 3 नाम के व्यक्ति लगातार कैबिनेट में बनते आ रहे हैं और इनका ख्वाब है मुख्यमंत्री बनने का। तो उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लगा कि यार ये तो मुख्यमंत्री की बात को, मतलब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो कैबिनेट से हटा देंगे और क्या कर देंगे, पुनर्गठन कर देंगे कि चंदू को, मंगू को और पीलू को, जो भी नाम थे, उनको बाहर कर दिया जाएगा कैबिनेट से, नए व्यक्ति शामिल होंगे। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पुनर्गठन कर सकता है। जो पहले लोग थे, जो पहले लोग शामिल थे, उनकी जगह नए लोग शामिल होंगे, और जो पहले से ही इसमें शामिल थे उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये होती है असुरक्षा की भावना। स्थायी नहीं छोड़ना कुछ भी। अगर स्थायी छोड़ा, बहुत समझने वाली बात है कि जो जिस पद पर है, अगर ये निश्चित हो जाता है कि मैं इस पद पर ही बना रहूंगा, तो वो उस पद से और ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर जिस पद पर जो बना हुआ है उसे ये निश्चित नहीं है कि मैं इस पद पर भी बना रहूंगा कि नहीं, तो उसे ये रहेगा कि मैं इस पद पर बना रहूं, कैसे भी नीचे ना चला जाऊं, इससे ऊपर जाऊं ना जाऊं, लेकिन नीचे ना चला जाऊं। तो यहां जो है ये पुनर्गठन की स्थिति है। तीसरा, अपदस्थ। मतलब पद से हटा देना, किसी को जो है पद से हटा दिया, उसकी जगह किसी और को ले लिया। तो ये मंत्री परिषद के संबंध में सीएम के काम होते हैं। दूसरा, मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। किसी महत्व के विषय पर जब बैठक होती है मंत्री परिषद की, तो उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट, उसके बाद मुख्यमंत्री के और कार्य में क्या है, आर्टिकल 167 पढ़ सकते हैं। इसका मतलब विधायी संबंधी व प्रशासन संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को दी जाएगी। आर्टिकल 167। और मुख्यमंत्री में जो है, और इसमें क्या पढ़ सकते हैं, इसमें जो है हम पढ़ सकते हैं कि जो सीएम है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति में क्या देंगे, सलाह देंगे। मतलब राज्यपाल के द्वारा जितनी जिसकी नियुक्ति होगी राज्य में, उसमें सब में सलाह जो है कौन देंगे, सीएम देंगे। बस यही याद रखना। और मुख्यमंत्री में क्या पढ़े, और मुख्यमंत्री में पढ़ सकते हैं हम क्या पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का सदस्य होता है। अब ये जो जोनल काउंसिल है, जोनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, इसके द्वारा किया गया।
इसमें जो है 5 क्षेत्रों में इसको विभक्त कर दिया गया। एक उत्तरी है, एक मध्य क्षेत्रीय परिषद है, एक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, एक पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, एक दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है। और इसमें भारत के सभी राज्यों को शामिल कर लिया गया। किसी में 10 राज्य हैं, किसी में 5 राज्य हैं, किसी में 6 राज्य हैं, किसी में 7 राज्य हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों किया? ऐसा किया गया कि राज्य राज्य के बीच में और राज्य केंद्र के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, एक ऐसी संस्कृति विकसित की जाए जो सब एक साथ मिलकर काम करें। तो जो क्षेत्रीय मंत्री परिषद है, इसके अध्यक्ष जो हैं होम मिनिस्टर होते हैं या गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री होंगे। और जबकि क्षेत्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे मान के चलते हैं कि जो मध्य है, मान के नहीं चलते, ये वास्तविक है, मध्य परिषद क्षेत्रीय परिषद जो है, इसमें यूपी और एमपी बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो इनके जो सीएम हैं वो क्या होंगे? इसके मध्य क्षेत्रीय परिषद के क्या होंगे? सदस्य होंगे। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो ये भी याद रखना, अच्छा फैक्ट है। इसके साथ एक फैक्ट और है अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सदस्य कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, जबकि इनके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसको लिख लेते हैं। अंतरराज्यीय परिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री होंगे। और जबकि जो प्रधानमंत्री जो होंगे ना, देश के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री में यही टॉपिक था, हमें इतना ही पढ़ना था, आज इसमें इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।